अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आई होप आप लोग ठीक हो गए। और आज की वीडियो में आप लोग को एक इंतहाई शानदार चीज़ बताने आया हूँ। किसी भी संड चीज़ को, वो आपके पास शिंगरफ हो, आर्सेनिक हो, वर्किया हो, किसी भी चीज़ को अगर आप जारी करना चाहते हैं और वो संड है तो उसका इंतहाई शानदार और एक नायाब तरीका। और आपके पास कोई और दवा भी नहीं है, आपके पास कोई अक्सीर भी नहीं है कि उस तरीके से आप उसको हासिल कर सके। तो फिर एक ऐसा तरीका है जो आप लोगों की हाज़िर खिदमत है और जो मेरा आजमूदा है, जिसको हम खुद तैयार करते हैं कि इस तरीके से आप ये एक शॉर्ट सी जो काम करके अपने फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो में। बहुत ही शानदार होने वाली है वीडियो कि किस तरीके से हम संड चीज़ों को, संड शिंगरफ पे हमने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया कि उसको जारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज वही सीखते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। प्यारे व्यूअर्स, करना क्या है, आपने एक माशा कुश्ते तूतिया लेना है। अब तूतिया को तैयार करने के आपके पास हज़ारों तरीकाकार हैं। दो बातें पॉइंट नोट करना है। एक पाव आबे लीमू लेना है। आबे लीमू वैसे एक पाव यूज़ नहीं होगा, बात समझ नहीं है आपने, ज़्यादा यूज़ होगा। अब दो प्रोसेस हैं जिसको मैं इकट्ठा वाइंड अप करने लगा हूँ। या तो आप कच्चा तूतिया लेंगे, खाम तूतिया लेंगे, यानी खाम कॉपर सल्फेट लेंगे, खाम नीला थोथा लेंगे, कच्चा नीला थोथा लेंगे। एक काम, अगर आपके पास कुश्ते तूतिया बासफ़ेद, बिला ज़गार, बावज़न है तो फिर आप वो लेंगे एक माशा। अगर खाम लेना है तो 5 तोला। पहले तो इस तूतिये की हम क्लैरिफिकेशन करते हैं। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, तूतिया। अगर खाम है तो आपने 5 तोला लेना है, अगर कच्चा है तो आपने 1 तोला लेना है। काम दोनों तरीके से चल जाता है, रिजल्ट्स में फ़र्क आता है। लेकिन अगर एक बंदा है उसके पास नहीं है, आपके पास उसके पास कॉपर सल्फेट तैयार नहीं है, तो क्या फिर वो हाथ अधूरे या बैठ जाएगा? ऐसा नहीं है। उसके लिए भी यही है कि वो 5 तोला खाम जो है कॉपर सल्फेट नीला थोथा ले ले। 1 पाव आबे लीमू में उसको आपने मिक्स करना है। बात याद रखनी है। कुश्ता तूतिया है तो 1 माशा आबे लीमू, 1 पाव आबे लीमू में। अगर खाम है तो 5 तोला आबे लीमू में आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसको ग्राइंड कर देना है और जोश दे देना है। अब क्या करना है, अगला प्रोसीजर। ये 1 पाव यूज़ नहीं होगा, ज़्यादा यूज़ होगा। ये मैंने 1 पाव की मेजरमेंट बताई है कि 1 पाव में इतना तूतिया आप लोगों ने यूज़ करना है। तो आई होप कि आपने आबे लीमू निकाल लिया, ठीक है, उसको आपने साफ़ कर लिया। मैं यहाँ पे ये आपको नहीं कहूँगा कि आप आबे लीमू का अरक निकालो, उसका अरक भी निकाल लिया जाता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसके ज़्यादा जो है रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। अब आबे लीमू ले लें या उसका आगे अरक निकालते हैं तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आप जितना किसी चीज़ को कंसंट्रेट करते जाएंगे वो उतनी वैलिड होती जाएगी, उतनी वैल्यूएबल होती जाएगी। जितनी डाइल्यूट होगी उतनी वो कम होगी। तो उसको आप अरक निकाल लें, उसमें आप 5 तोला जो है वो खाम कॉपर सल्फेट डाल दे तो बहुत अच्छा। और अगर 1 माशा जो है कुछ तूतिया कॉपर सल्फेट डाल दे तो वो उससे भी अच्छा। ये काम होगा। अब आप एक कढ़ाई लें, उसमें आप सिमिलरली वही काम जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसमें आप लोग रेत डाल देंगे। रेत से उस 5 किलो कढ़ाई को भर देंगे। यानी कढ़ाई आपकी बड़ी होनी चाहिए, उसमें 5 किलो रेत होनी चाहिए। बीच में आप प्याली फिट करें और उस प्याली में आप अदरक का टुकड़ा रख दें। पहला काम, अदरक का टुकड़ा रखने के बाद उसके ऊपर आपकी संड जो कोई भी धातु, हमने जो किया वो शिंगरफ, यानी शिंगरफ हो, आर्सेनिक हो, वर्किया हो, कोई भी चीज़ हो, उसको उस अदरक के टुकड़े के ऊपर रखना है। नीचे 2 चौबी लकड़ियों की आप लोगों ने धीमी धीमी से जो है वो आग जलानी है। अच्छा, इस प्रोसेस को सैंड इसलिए यूज़ करते हैं, ये बातें जो नए लोगों के लिए हैं, पुराने लोग तो ऑलरेडी चीज़ से वाकिफ़ हैं। ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, हमारे टेम्परेचर को कंसिस्टेंट रखती है। भाई फ़र्ज़ किया नीचे आग जो है वो तेज़ हो गई तो जो रेत है वो उसको मेंटेन रखेगी। नीचे आग स्लो है तो रेत इसको मेंटेन रखेगी। नीचे आग एक फॉर एग्जाम्पल बंद भी हो गया तो रेत 5-10 मिनट आधे घंटे के लिए उसको मेंटेन रखती है। इसलिए हम रेत को यूज़ करते हैं। सिलेंडर की आग का मैं कायल ही नहीं हूँ।
मैंने हमेशा ईंधन की आग का इस्तेमाल किया है और इसी को यूज़ करवाता हूँ, लकड़ी वाली आग। और मैं अपने जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी हमारे पास लोग आते हैं, उनको हम ईंधन यानी ये लकड़ी वाली आग का हम लोग एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। तो उम्मीद है कि ये तो आपको समझ आ गई। अच्छा, अब वो जो एक ड्रॉपर में या बोतल जो ग्लूकोज है बोतल में ड्रॉपर में, उसको फिक्स करके उस आबे लीमू को, उस आबे लीमू के अरक को जिसमें कॉपर सल्फेट मिला हुआ है, वो कच्चा है या कुछ तूतिया है, जो भी है, उसको हम एक ड्रॉपर में या एक बोतल में फिक्स करेंगे और उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप जो है वो डाल देंगे। नीचे आग चले, वो शिंगरफ की डली, वो वर्किया की डली, वो आर्सेनिक की डली, वो उसको चूसेगी। जब वो खत्म हो जाएगा तो तब हम ऊपर से 2-3 ड्रॉप जो है वो और दे देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी। अच्छा, अब हम इसके लिए क्या प्रोसीजर करते थे, मैं अपने वीडियोस में ऑलरेडी ये बातें डिस्कस कर चुका हूँ। हम एक बोतल लेते हैं, जो हम ड्रिप लगाते हैं, तो उसका ना एक एक कतरा एडजस्ट कर देते एक पॉइंट पे, वो एक गिरता, 1 मिनट बाद दूसरा, वो मतलब उसका लेवल हमने सेट किया हुआ था। तो हम कहीं काम भी कर रहे हैं, अपने जो भी रोज़मर्रा के मामलात हैं, आग जल रही है और वो ड्रॉपर जो है वो कतरा ऊपर ऊपर 5 मिनट बाद 3 मिनट बाद उसके ऊपर गिरता रहता है। तो आप भी इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारी दुआ जो है वो कम है, नायाब है, फिर हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉपर में डालकर उसके ऊपर एक एक जो है वो कतरा जो है वो देते। ये एक तरीका है जो आप कर सकते। सिरिंज में डालकर भी हम उसके ऊपर देते। तो इस तरीके से आप लोग जो हैं उसके ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने आबे लीमू आपके पास कोई 5-10 किलो आ गया तो फिर भी बहुत अच्छा तरीका है। आप उसको प्याली में भर दें और उसमें पकाना शुरू कर दें। जब वो सारा लबूब सा गाढ़ा हो जाएगा तो उसको निकाल दें, ऊपर और पानी डाल दें। और ये भी एक तरीका है। इसमें आप इन चीज़ों को साफ़ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं साफ़ करने की तरफ आया ही नहीं। वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, जैसे डोर जंतर की तरकीब है, इस तरीके से मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों को साफ़ करते हैं। अब ये तो ड्रॉपर की मदद से एक कतरा देना है कि हमने संड चीज़ को जारी करना है। तो उसका मकसद जो बेसिकली है वो संड चीज़ को जारी करना। अच्छा, आप कतरा कतरा ऊपर दे रहे हैं, वो चीज़ जो है वो आप लोग के पास क्या होती जाएगी, जारी हो जाएगी। अब आपने सुबह 8 बजे से लेकर ये काम कम से कम शाम के 4-5 बजे तक करना है। आपने उसके ऊपर छोटे छोटे जो है वो ड्रॉप्स देते रहने हैं। और ये 1 दिन का प्रोसेस है, फिर दूसरे दिन करें, फिर तीसरे दिन करें। करना क्या है, रात को निकाल कर उसको शबनम में रख दें, सुबह उठाएं, दोबारा उसको साफ़ करें और दोबारा प्याली में उसी तरीके से आप लोग रखें और दोबारा आप उसको जो है वो आग पे रखें। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपके पास कुश्ता है तो ये 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लेगा और आपकी जो शिंगरफ है जो भी है वो आपका जारी हो जाएगा। अगर आपके पास ये कोई ख़ाम आपने कुश्ता तूतिया आपके पास नहीं था, आपने ख़ाम तूतिया यूज़ किया, तो मैक्सिमम ये 7 से 8 दिन लेगा, आपकी हर संड से संड चीज़ जो है वो जारी हो जाएगी। तो आबे लीमू में कुश्ता तूतिया या ख़ाम तूतिया मिलाकर उसके साथ आप इस पे अमल इस तरीके से करें, आपकी हर चीज़ संड जारी होगी। ना होगी तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, अमल आपने करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अक्सर के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त।